हाँ देखो बच्चों, फर्स्ट वीडियो में हमने कंस्ट्रक्शन देख लिया था। अभी सेकेंड वीडियो में हम इसका वर्किंग देखेंगे और वर्किंग के लिए मैंने 3D डायग्राम लिया हुआ है। अभी इसमें कैसे हैं, ये जो कॉइल है, दिस कॉइल इज़ कनेक्टेड टू ए शाफ्ट। अभी हमने पहले इसमें देखा था, ये क्या है, शाफ्ट है जो रोटेट होता है। जब ये शाफ्ट रोटेट होगा किसके अंदर, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ये मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, ये शाफ्ट को रोटेट करेंगे। जब ये शाफ्ट रोटेट होगा उसके साथ ही क्या होगा, ये कॉइल रोटेट करेगा। ये जो कॉइल है ये कैसे रहेगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन है किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में, और इस वजह से देयर विल बी ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। सो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल है वो चेंज होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट EMF विल बी इंड्यूस्ड। और EMF इंड्यूस होने के कारण क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। सिर्फ अभी क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ जो इंड्यूस्ड करंट है वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, और इसमें और एक क्या चीज़ होगा, जो पोलैरिटी है इंड्यूस्ड EMF का वो चेंज होगा आफ्टर हाफ रोटेशन ऑफ द कॉइल। ये जो रोटेट हो रहा है कॉइल, इसका पोलैरिटी रोटेट होगा, चेंज होगा। कहाँ से कहाँ तक चेंज होगा, वो 0 से स्टार्ट होके मैक्सिमम 1 तक जाएगा और फिर से 1 से लेके 0 तक आएगा, मतलब मैक्सिमम टू मिनिमम। तो इसका जो रोटेशन होगा वो किस तरह से होगा, साइनोसाइडल के केस में हो जाएगा वो। सो इन दिस केस जो करंट बनेगा वो साइन वेव फॉर्म में बनेगा। इट विल बी फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, साइन वेव। सो ये जो रोटेशन है, ड्यूरिंग ईच रोटेशन EMF इंक्रीज होगा 0 से लेके, ये देखो इस तरह से 0 से लेके तो 1 तक, और फिर 1 से लेके 0 तक डिक्रीज होगा। तो ये जो साइकिल है ये हाफ साइकिल क्रिएट होगा। फिर उसके बाद उसका पोलैरिटी चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन विल बी चेंजिंग। सो डायरेक्शन किस साइड में चला जाएगा, नेगेटिव साइड में। और फिर यहाँ पर क्या होगा, 0 से लेके 1 तक इंक्रीज होगा और फिर 1 से लेके 0 तक आएगा। तो ये जो बन रहा है, ये बन रहा है साइनोसाइडल वेव। तो करंट जो बनेगा वो अल्टरनेटिंग करंट होगा। सो इसको कहेंगे AC जनरेटर वर्किंग। अब क्वेश्चन ये है कि ये शाफ्ट को कैसे रोटेट करता है। अब शाफ्ट को रोटेट करने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर रहेगा, तो जनरेटर के ऊपर पानी डालेंगे। ओके, मतलब वो फैन रहेगा, फैन के ऊपर पानी डालेंगे और वो फैन को कनेक्ट किया रहेगा शाफ्ट के साथ। ओके, तो जैसे ही फैन रोटेट होगा ये शाफ्ट रोटेट होना शुरू हो जाएगा, और शाफ्ट जब रोटेट होगा तो कॉइल रोटेट होगा, और दिस रोटेशन ऑफ द कॉइल विल चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। क्योंकि ये कंटिन्यूसली रोटेट हो रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड के फ्लक्स को कट करेगा। तो ये कॉइल विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स continuously, and when there is a change in the magnetic flux continuously, EMF is induced, and EMF induced will generate the current. So this induced EMF, the direction of induced EMF, induced current, will be determined by the Fleming's right hand rule. One more thing will happen, the polarity will be changing. Polarity induced of the EMF changes from where to where, for every half rotation. So it will start from here, it will move up to the maximum, then again it will go to maximum, from maximum to it will come to the minimum. Again the polarity will change, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। सो डायरेक्शन कहाँ से जाएगा, यहाँ से भी हो जाएगा। सो दिस इंड्यूस्ड करंट, जो करंट इंड्यूस होगा वो कैसे होगा,
अल्टरनेटिंग करंट होगा। और वो करंट को कहाँ पे लेंगे, ये ब्रश के साथ अल्टरनेटिंग ईएमएफ यहाँ पर कनेक्ट होगा। सो ये जो अल्टरनेटिंग करंट होगा यहाँ पर आउटपुट लिया जाएगा B1 और B2। ब्रश B1 और B2 जो हमने देखा था, ब्रास के स्लिप रिंग्स रहेंगे, उसमें आउटपुट लिया जाएगा B1 एंड B2 को, जिसको हम अल्टरनेटिंग ईएमएफ कहेंगे, और जो करंट हम घर में यूज़ करते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, उन्होंने मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। मतलब मैकेनिकल एनर्जी मतलब कैसा, पानी को हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर में क्या करेंगे, पानी को ऊपर से गिराएंगे और वो पानी कहाँ गिरेगा, फैन के ऊपर गिरेगा। फैन का कनेक्शन किसके साथ दिया रहेगा, शाफ्ट के साथ। सो जैसे ही फैन रोटेट होना शुरू करेगा, शाफ्ट रोटेट होगा, और शाफ्ट को किससे कनेक्ट किया हुआ है, कॉइल से कनेक्ट किया हुआ है। तो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट विल हैपन, द कॉइल विल स्टार्ट रोटेटिंग। सो व्हेन द कॉइल इज रोटेटिंग, दिस विल बी ट्रीटेड एज व्हाट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर। मगर जब हम उसमें न्यूक्लियर पावर यूज़ करते हैं, ओके, शाफ्ट को रोटेट करने के लिए, देन इट इज़ कॉल्ड एज व्हाट, न्यूक्लियर पावर जनरेटर। ओके, और थर्मल पावर जनरेटर को उसको कहेंगे जब हम उसमें कोयला का यूज़ करते हैं। अभी नाउ इट इज व्हाट हैज़ हैपन, दिस कोल हैज़ टोटली एक्सटिंक्ट, कोयला अभी नहीं मिल रहा है, तो ये पूरे के पूरे ये ख़त्म हो चुके हैं। तो अभी हम धीरे धीरे किसको अपना जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, न्यूक्लियर पावर जनरेशन में हो रहा है। और हम क्या कर रहे हैं, हम सोलार के ऊपर भी हम ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं अभी। सो इस तरह से क्या होगा, जनरेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन ड्यू टू अल्टरनेटिंग जनरेटर। तो अल्टरनेटिंग जनरेटर जो है वर्क करेगा इस बेसिस के ऊपर। क्लियर हो गया। सो ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा एग्जाम में, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एन अल्टरनेटिंग जनरेटर। और इस तरह से तुमको फिगर निकालना है और फिगर निकाल के उसका एक्सप्लेनेशन देना है। सो ऑलरेडी मैंने पीडीएफ में तुमको भेज दिया है और उसके बेसिस पे तुम ये कंप्लीट कर लेना है। ओके, तो ये जो सेकंड फिगर जो है वो क्या बता रहा है, इट इज़ शोइंग द साइनोसॉइडल वेव फंक्शन। साइनोसॉइडल वेव फंक्शन कैसे जा रहा है, द फर्स्ट हाफ, अपर हाफ रहेगा पॉजिटिव रहेगा और सेकंड हाफ क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। फर्स्ट हाफ कहाँ से स्टार्ट होगा, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम 1 एंड अगेन फ्रॉम 1 to 0। तो ये क्या होगा, एक लाइन बनेगा यहाँ तक। तो जनरेट कैसे हो रहा है, ऐसे जाके ऐसा हो रहा है। फिर यहाँ से क्या होगा, it will start, polarity will change, the change in polarity will be there and it will start from negative direction। so 0 से लेके 1 तक मैक्सिमम जाएगा, फिर 1 से लेके 0 तक जाएगा। so this is called as sinusoidal। तो इसको हम साइन वेव भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, साइन वेव। साइन वेव क्यों बोलते हैं, क्योंकि साइन थीटा के केस में साइन 90 विल बी 1, तो साइन 90 डिग्री जैसे ही होगा 1 में जाएगा। साइन 180 कितना होगा, 0, तो बराबर 0 इधर आएगा। साइन ऑफ 270 -1 होता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है -1। साइन 360 0, सो साइन 0 इज 0, साइन 90 इज 1, साइन 180 इज 0, साइन 270 इज -1, साइन 360 इज 0। तो इस तरह से क्या हुआ, ये क्या बन गया अपना साइनोसाइडल फ्रीक्वेंसी बन गया। दिस हैज़ बिकम ए साइनोसाइडल फ्रीक्वेंसी। तो अपने इंडिया में ये जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज़ का है। क्लियर हो गया। इन इंडिया द इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन का जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज़ का है। तो वो हम अल्टरनेटिंग करंट नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया, तो इसको आज परफेक्ट कर लेना है। ओके, तो बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।